दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे धमाकेदार मैच की जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। तारीख थी 20 अक्टूबर और जगह थी न्यूजीलैंड का खूबसूरत क्राइस्टचर्च शहर में स्थित हगले ओवल स्टेडियम। यह मैच न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर धमाल मचाने वाला था, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में नए रिकॉर्ड्स की बारिश भी कर गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में सिर्फ 4 विकेट खोकर 236 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो हगले ओवल पर टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सर्वोच्च स्कोर बन गया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवरों में 171 रनों पर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने 65 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली, क्योंकि पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इस मैच की असली चमक थी इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल साल्ट और हैरी ब्रूक, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साल्ट ने 50 गेंदों पर 85 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं ब्रूक ने महज 35 गेंदों में 78 रन ठोक डाले, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के थे। इन दोनों की 129 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह से इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। गेंदबाजी में आदिल राशिद ने कमाल किया, 4 विकेट छटकाकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। तो आइए इस मैच की पूरी हाइलाइट को विस्तार से देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की इनिंग्स की शुरुआत हुई फील साल्ट और विल जैक्स की ओपनिंग जोड़ी से। जैक्स जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद साल्ट और ब्रूक ने कमान संभाली। साल्ट ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उनके शॉट्स में कवर ड्राइव, फ्लिक्स और कट्स की बहार थी। वो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और लॉकन मिल्न पर हावी हो गए। साल्ट की पारी में एक खास बात थी उनका फुटवर्क। वो गेंद की लाइन को पढ़कर शानदार शॉट्स खेलते गए। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और दर्शकों को लग रहा था कि वो शतक की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन 35 रनों पर वो आउट हो गए, जब एक शॉर्ट बॉल पर उनका टॉप एज कैच हो गया। ब्रूक की पारी तो जैसे किसी सपने की तरह थी। वो क्रीज पर आए और तुरंत छक्कों की बौछार शुरू कर दी। उनके शॉट्स में पावर और टाइमिंग सब परफेक्ट। ब्रूक ने मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग पर छक्के लगाए, जो स्टेडियम के बाहर तक गए। उनकी स्ट्राइक रेट 222.85 थी, जो बताती है कि वो कितने आक्रामक थे। साल्ट और ब्रूक की साझेदारी 129 रनों की थी, जो मैच का टर्निंग पॉइंट बनी। इस दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कई मिसफील्ड्स की और कैच ड्रॉप किए, जो उनकी हार का बड़ा कारण बना। ब्रूक 78 रनों पर आउट हुए, लेकिन तब तक इंग्लैंड का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अंत में टॉम बैंटन और सैम करन ने फिनिशिंग टच दिया। बैंटन ने 29 रन नाबाद बनाए, जिसमें कुछ शानदार चौके और छक्के थे। करन ने भी कुछ बड़े शॉट्स लगाए। कुल मिलाकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में 24 चौके और 10 छक्के लगे, जो दिखाता है कि कितना आक्रामक खेल था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में कोई भी इकोनॉमी रेट 10 से नीचे नहीं रख सका। सेंटनर, जो स्पिनर है, वो भी महंगे साबित हुए। ये इनिंग्स इंग्लैंड की टी20 स्ट्रेंथ को दिखाती है। वो किसी भी पिच पर बड़े स्कोर बना सकते हैं। 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, खासकर जब विपक्षी गेंदबाज फॉर्म में हो। न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। उनके ओपनर फिन एलन और टिम रॉबिन्सन जल्दी आउट हो गए। फिर टिम सीफर्ट और मार्क चैपमैन ने कुछ प्रतिरोध दिखाया। सीफर्ट ने 39 रन बनाए, जिसमें कुछ अच्छे शॉट्स थे, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक सके। चैपमैन ने 28 रन जोड़े, लेकिन मध्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंडनर और अन्य बल्लेबाज दबाव में विकेट गंवाते गए। इंग्लैंड की गेंदबाजी में आदिल राशिद चमके। उनकी लेग स्पिन ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। राशिद ने 4 विकेट लिए, जिसमें महत्वपूर्ण विकेट जैसे सीफर्ट और फिलिप्स शामिल थे। उनकी गेंदों में वेरिएशन था, गूगली, टॉप स्पिन और लेग ब्रेक। ब्राइडन कार्स और ल्यूक वुड ने भी 2-2 विकेट लिए,
जबकि लियाम डॉसन ने किफायती गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड की टीम 171 रनों पर सिमट गई, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। घरेलू मैदान पर इतनी बड़ी हार शायद उन्हें लंबे समय तक याद रहेगी। दोस्तों, इंग्लैंड की जीत का मुख्य कारण उनकी बल्लेबाजी की गहराई थी। साल्ट और ब्रुक की जोड़ी ने दिखाया कि टी20 में मध्य ओवरों में भी आक्रमण जारी रखना कितना जरूरी है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी गलती थी उनकी फील्डिंग। कई कैच ड्रॉप हुए, मिस फील्ड से अतिरिक्त रन मिले। अगर वो सॉल्ट या ब्रूक को जल्दी आउट कर पाते तो स्कोर 200 से नीचे रह सकता था। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड ने डेथ ओवरों में यॉर्कर मिस किए, जिससे इंग्लैंड ने आखिरी ओवरों में 50 से अधिक रन जोड़े। बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड को बड़े साझेदारियों की कमी खली। सीफर्ड और चैपमैन की 50 प्लस की साझेदारी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद विकेटों का गिरना जारी रहा। इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी ने मध्य ओवरों में मैच को अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर इंग्लैंड की टीम ज्यादा संतुलित लगी, जबकि न्यूजीलैंड को अपनी रणनीति पर काम करने की जरूरत है। यह मैच कई रिकॉर्ड से भरा था। 236 रन अगले ओवर पर टी20 का सर्वोच्च स्कोर बना। इंग्लैंड का न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर। ब्रूक की 78 रनों की पारी इंग्लैंड के कप्तान के रूप में सबसे तेज अर्धशतक था। राशिद के 4 विकेट उन्हें इंग्लैंड के टी20 में टॉप विकेट टेकर बनाते हैं। न्यूजीलैंड की 65 रनों की हार उनकी घरेलू टी20 में सबसे बड़ी हारों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मैच हमेशा खड़े होते हैं। अब सीरीज का तीसरा मैच ऑकलैंड में होगा, जहां न्यूजीलैंड वापसी की कोशिश करेगी। इंग्लैंड को अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करना होगा।